हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कास्ड बाय आरएनए वायरस, प्राइमरली एन इन्फेक्शंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट बट में इन्फेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके नतीजे में पैरालिसिस हो जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है पोलियोमाइलाइटिस की? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नाइजीरिया। India was certified as polio-free since 27th March 2014. WPV2 has not been detected since 1999 and was declared eradicated in September 2015. WPB type 3 has not been detected since November 2012. WPB type 1 is likely to be sole WPB रिमेनिंग इन सर्कुलेशन। पोलियोमाइलाइटिस का अब हम पढ़ लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जिसमें पढ़ना है होस्ट फैक्टर, एजेंट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में पढ़ेंगे एजेंट सीरोटाइप 1, 2, 3। अभी जो हम बात कर रहे थे WPB, WPB1, WPB2, WPB3। मोस्ट आउटब्रेक्स ड्यू टू टाइप 1 वायरस। ठीक। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मैन होता है। इन्फेक्शियस मटेरियल क्या होता है? फीक्स एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। इन फीक्स वायरसेस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम 3 weeks। अब हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में दूसरा फैक्टर जिसको बोलते हैं होस्ट फैक्टर। पोलियोमाइलाइटिस कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है? बिटवीन 6 month to 3 year। और जो पोलियोमाइलाइटिस होता है कौन से सेक्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा मेल्स को। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं देख लेते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एंड टॉन्सिलेक्टोमी अंडरटेकन स्पेशली ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ पोलियो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलम कंटेनिंग DPT। इन्वायरमेंटल फैक्टर देख लेते हैं क्या होता है पोलियोमाइलाइटिस का। ऐसी कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पोलियोमाइलाइटिस फैलता है? तो रेनी सीजन फैलता है सबसे ज़्यादा। रेनी सीजन में ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन की कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। अब हम पोलियोमाइलाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फीको ओरल रूट होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 days का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड पोलियोमाइलाइटिस का 14 days होता है। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले हम देखेंगे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, जिसमें कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। माइनर इलनेस के केस में सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होता है। नॉन पैरालिटिक पोलियो स्टिफनेस एंड पेन इन नेक एंड बैक। पैरालिटिक पोलियो में एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। ट्राइपॉड साइन क्या होता है? चाइल्ड सिट्स बाई सपोर्टिंग हैंड्स एट द बैक एंड बाई पार्शियली फ्लेक्सिंग द हिप एंड नी। ट्राइपॉइड साइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी। ठीक। ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसका क्या होता है पोलियोमाइलाइटिस का। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, मेटल कैलिपर्स। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पोलियोमाइलाइटिस का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? इनएक्टिवेटेड साल्क पोलियो वैक्सीन IPV। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होती है ये। फ्रैक्शनल डोज बाई ID 0.1 ml एट 6th and 14th week। ओरल सेबिन पोलियो वैक्सीन OPV लाइव एटीन्यूटेड वायरस बाइवेलेंट BOPV वैक्सीन 0, 6, 10th एंड 14th वीक के दरमियान में लगना चाहिए और 2 drops इसका डोज होता है। थैंक यू। यहाँ पर पोलियोमाइलाइटिस कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।